मेरी बेटी वापस आइए तो पहले कमाना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 32 वर्ष की एक जिंदा दिल महिला थी। पति तो शादी के 1 साल बाद ही गुजर गए। ससुराल वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। मायके में माता पिता का साथ मिल रहा था, पर कहते हैं ना, जब पति ना हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। उसकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आ गए थे। जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद उसका नजरिया भी समाज और लोगों के प्रति बदल चुका था। कौन उसके बारे में क्या कहता है, सोचता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। अब तो वह अपने बारे में सोचती भी है और खुश रहने की भी पूरी कोशिश करती हैं। हम बात कर रहे हैं रम्या की, जिसने सुख से ज्यादा दुख देखे पर कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। क्या उसकी जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं था? रम्या की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। बहुत कुछ गुजरा था उसके ऊपर, तब जाकर वह एक जिंदा दिल महिला बनी। जब शादी हुई तो रम्या 24 वर्ष की रही होगी। सुंदर रम्या के लिए शादी के लिए रिश्ते भी खूब आ रहे थे, पर उससे तो सजीला किशोर भाग गया था। पर कहते हैं ना, शादी तो भगवान की मर्जी से होती है। जहाँ लिखा होगा वहाँ ही होगा। बस यही रम्या की किस्मत में लिखा था। उसकी शादी माँ बाप ने अच्छी नौकरी देख सुरेश से तय कर दी। यूँ तो किशोर भी नौकरी कर रहा था, पर सुरेश उससे ऊंचे पद पर कार्यरत था। ऐसे में रम्या सुरेश की अर्धांगिनी बनकर उसके घर आ गई। धीरे धीरे प्यार के पलों में सराबार हो महीने बीतने लगे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। सुरेश अपनी बाइक से घर आ रहा था। सड़क के बीचों बीच गड्ढा दिखाई नहीं दिया। बाइक के साथ वो भी गिरा। हेलमेट दूर सिटक गया। सिर पर जो चोट लगी, उसके बाद सुरेश फिर कभी आंखें ही नहीं खोल पाया। देखते देखते रमा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। शशि कहते हैं लोग, जिंदगी सुख कम दुख ज्यादा देती हैं। वहीं रम्या की जिंदगी में भी दिखने लगा। ससुराल वालों ने रम्या से कन्नी काट लिया था। बस फिर से वह ससुराल की देहरी लांघ कर मायके की देहरी में आ गई। अब समस्या थी, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर वह अपने आसपास के दोस्तों से पता करके एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, जहाँ उसकी एक सहेली तन्वी भी काम करती थी। वक्त गुजरने लगा और जिंदगी भी सरल हो गई थी, पर समाज के ताने बाने में वह बहुत परेशान रहने लगी थी। ऐसे में एक दिन माँ ने कहा, देख रम्या, सुरेश के जाने के बाद तेरी जिंदगी दुख से भर गई थी, पर अब तेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। तू नौकरी करने लगी है। लोग तो बातें बनाएंगे ही बेटा पति के ना रहने से। ऐसे भी हमारे समाज के लोगों की मानसिकता लड़की के लिए बदल जाती है। तू शायद तो दूसरा ब्याह कर ले। क्या तो मैं तेरे पापा से बात करूं, तभी सबकी सोच बदल पाएगी। नहीं तो फिर खुद को उन बातों से दूर करने की कोशिश कर और अपना काम कर, मस्त रहे। तू जो सही फैसला कर, हम तेरे साथ हैं। माँ ब्याह का तो अब मैं सोचती भी नहीं हूँ।
वैसे भी विधवा से ब्याह कौन करेगा। फिर सुरेश की यादें ही मेरे लिए बहुत थे। उसके साथ जितने दिन रही सुख के दिन थे, माना कम समय का साथ और सुख लिखा था, पर उसने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। वो हमेशा कहता खुश रहा करो, जो मन करे वह करो। बस आज से मैं वही करूँगी जिससे मुझे खुशी मिले। समाज की बात पर गौर करके खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से रमिया बस अपने आप में मस्त रहने लगी, सबसे हंसती बतियाती, कौन क्या कह रहा है इस बात पर गौर करना उसने बंद कर दिया। सौ लोग सौ बातें करते थे, पर रम्या तो बस काम और घर में खुद को मस्त रखती और फालतू बातों से कोसों दूर रहती। एक दिन तन्वी ने रम्या से कहा, सुन रम्या, कोई है जो तेरे बारे में सारी जानकारी रखता है। वो कहीं बार 20-20 में आकर तुम्हें देखता रहता है। मैं उसे जानती तो नहीं, पर किसी ने बताया वह भी इसी अस्पताल में तीसरे तले पर काम करता है। मुझे पहले तो लगा काम से आता होगा, पर जब हम दोनों की ड्यूटी का वक्त अलग अलग होता तो मैंने उसे किसी से तेरे बारे में पूछते हुए सुना था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए चेहरा नहीं देखा पाई, पर वह कमल जरूर उसे जानता होगा जिससे वह तेरे बारे में पूछ रहा था। चल कमल से पूछते हैं, क्या पता तू उसे जानती हो पर वह तेरे सामने नहीं आना चाहता हो। दोनों कमल से पास जाकर उस आदमी के बारे में पूछताछ करने लगी। कमल ने जो नाम बताया उसे